हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही नहीं है, ये हमको बताना है। पहला है आपका कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल ठीक है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल ठीक, ये भी बिल्कुल ठीक है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार, ये गलत है। राष्ट्रपति को इतना टाइम नहीं है कि आप लोग के निर्वाचन की सूची वो बनाए। ठीक है। चौथा है आपका, हालांकि यही गलत छांटना था आपको, तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित में से प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है आपका कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना कोई वर्ड नहीं है। ठीक है। भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता तो है, लेकिन सुरक्षित करना ये कोई आपका वर्ड नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 44 में आपकी समान नागरिक संहिता। ठीक है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये बिल्कुल ठीक है, दूसरा आपका बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, ये भी बिल्कुल ठीक है, दूसरा और तीसरा आपका बिल्कुल ठीक है। सभी कर्मचारियों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, ये भी गलत है। दूसरा तीसरा करेक्ट है केवल। तो कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान के किए अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, किस आर्टिकल में? तो किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि निर्धारित की गई, जल्दी बताइए। पदावधि कब तक के लिए निर्धारित की गई? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ऊंची ऊंची कीमतों के आधार पर। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। भारत में संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगी। जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगी, अधिकरण न्यायाधीश। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? जल्दी बताइए सर, कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? चार ऑप्शंस आपके सामने ये हैं, तो सही आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के परीक्षण पर कर, यानी कि पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का एक अयस्क है? चांदी का अयस्क आपको बताना है, कौन सा चांदी का एक अयस्क है? तो अर्जेंटाइट, ये एक चांदी का अयस्क है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक, जिसको टिश्यू कहते हैं, जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं, जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं सर? उनको हम लिगामेंट या स्नायु कहते हैं। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2020 में भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव कौन थे? इस क्वेश्चन को हटा दो, क्योंकि 2020 का है। फिर भी अगर आप जानकारी के लिए जानना चाहते हैं, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2020 में कौन थे? कपिल देव त्रिपाठी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रेजेंट टाइम में कौन है रहा? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा था पाकिस्तान सृजन का प्रस्ताव? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खली कुजमा, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। हालांकि परिकल्पना एम ए जिन्ना की थी, ठीक है, लेकिन प्रस्ताव किसने रखा था? खली कुजमा, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। साख पत्र दिया जाता है, तो साख पत्र एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार पटना।
उन 1828 में हुआ था ये, और ये क्वेश्चंस पूछा भी जा चुका है एनटीपीसी के एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को क्या कहते हैं सर? अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में विधि आयोग के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? विधि आयोग के संबंध में जल्दी बताओ। दो कथन आपके सामने हैं। यह एक गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया है, बिल्कुल ठीक। दूसरा है स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 1951 में एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों ही पॉइंट जो हैं वो आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो किसी राज्य का राजकीय पशु है तथा जिसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है, और यह IUCN की सूची में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में भी है? तो उस जानवर का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हिम तेंदुआ। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य के सशस्त्र बल। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया? चारों ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 79 में संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो इस यातायात संकेत का अर्थ है आगे चौराहा है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। एक स्थानांतरण खेती पौडू किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाद था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि जनता के समक्ष फांसी पर लटकना बर्बरता है और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है? तो किस वाद ने कहा ये? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाम लक्ष्मी देवी वाद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो सही आंसर हो जाएगा गैस लेजर। दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय ये भी डालते हैं। पंचम अनुसूची, छठवीं अनुसूची, ये भी सभी सभी डालते हैं बेसिकली देखा जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में, गलत। सर्वोच्च न्यायालय 214 में है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है। निर्वाचन आयोग के बारे में तो आपका बिल्कुल ठीक दिया, ये आपका 324 में ही है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में कर गणना के लिए आय को आय के कितने शीर्षों के तहत विभाजित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 5। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन 2008 में किया गया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो रही। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकलकर पौधों एवं मिट्टी में संग्रहित होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम ग्रीन कार्बन कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत वे निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहेंगे? मान्यत अस्वीकृत कहेंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 से 311 किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका 14 ईयर, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को हम शीत ऐनात कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री परिषद के त्यागपत्र देने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति जो है वो सही नहीं है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री को अगर मंत्री परिषद अभी हाल ही में हरसिमरत कौर ने किया था, तो क्या राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था? नहीं, यही जो है वो आपकी गलत है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अफ्रीका स्वाइन बुखार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही विचार कीजिए, ये हमको बताना है। यह रोग अफ्रीकी महाद्वीप के लिए स्थानिक है? नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है। जैसे चीनी बुखार अभी आया, अभी पूरे देश में फैला हुआ है अपने। तो अफ्रीकी स्वाइन बुखार बुखार मानव के लिए नहीं है, क्योंकि यह केवल जानवरों से जानवरों में फैलता है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इनमें इनमें से किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना के अधिकार के अधिनियम के दायरे में ले लिया? तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल मिस्त्री, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा डायल अप सर्विस, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में कौन सा जो है वो सही है? जल्दी बताइए। इस अधिनियम में निरोध की अवधि 12 माह है, बिल्कुल ठीक, पहला आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और यह भारत में लागू होने वाला पहला कानून है, बस दूसरा गलत है। तो पहला करेक्ट है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। जाइमैक्स नामक युद्ध सेना अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य होता है? जाइमैक्स, तो ये किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और जापान के बीच, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चंस के भारत के संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर आपको दे दिए हैं 2 पॉइंट, उस आधार पर आपको 2 पॉइंट नहीं 4 पॉइंट दिए, उस आधार पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।